अच्छा सर, वैसे तो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में सेवा करना ही एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा कि इसके अलावा भी आप कोई समाज सेवा का कोई और काम भी करते हैं? इसके अलावा जैसे कि आपने ज़िक्र किया स्टार्टिंग में ही, राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम जी। लोग कार्य करते हैं, उसके मान-सम्मान के लिए कार्य करते हैं। इसकी शुरुआत जब हुई इसकी शुरुआत हुई थी 15 जून 2022 से, उससे पहले से बल्कि अच्छा जी। उससे पहले से 2-3 महीने पहले से। एक ऑटो रिक्शा पे मैंने एक फटा हुआ तिरंगा देखा। अच्छा। मैंने उसको रुकवाया, सोनीपत की बात है ये। हुँ, मैंने उसको रुकवा के उसको बोला कि भी ये जो ना राष्ट्रीय ध्वज है, ये फट चुका है। हुँ, तो उसने कहा तो क्या हो गया फट गया? तो ये तो हवा में चलता है तो चलेगा तो फटेगा भी। हुँ। भाई फट गया है, कोई बात नहीं, इसको उतार ले। मैंने उससे वो तिरंगा उतार करके अपने पास रख लिया। उसके बाद मैंने 30-40 तिरंगे ऐसे ही करके मैंने उतारे। तो फिर हम कहीं मथुरा साइड में गए हुए थे, जो है ना परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती जी, है, जी। वो करने के लिए गए थे। तो रास्ते में हमारे यार दोस्त थे, तो भई मैंने कहा एक मुहिम चलानी चाहिए यार, इसकी भी एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, जैसे रक्तदान की होती है ना, इसकी भी मुहिम चलाएँगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग जो है ना मान के चलो 95% लोग इसके मान-सम्मान के बारे इसके में जानते महत्व ही को नहीं है, समझते नहीं हैं। जानते ही नहीं है। हुँ, हमने थोड़ा-सा सर्चिंग किया कैसे क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ें फिर हमें इस मुहिम का नाम रखा तिरंगा सम्मान संकल्प। अच्छा जी, बहुत अच्छा नाम तिरंगा सम्मान संकल्प, कि तिरंगे के सम्मान का संकल्प लेके हमें चलना, लोगों को जागरूक करना अच्छा। है। ये एक मुहिम का नाम रखा और उसके बाद आज 11,000 प्लस राष्ट्रीय ध्वजों को अलग-अलग जगहों से हमारे जो साथी हैं, जो इससे जुड़े, उनको हम तिरंगावीर बोलते हैं। तिरंगा वीर, तिरंगावीर। बढ़िया अच्छा ये नाम दिया आपने। तो तिरंगावीर जो है ना, उनको हम तिरंगावीर बोलते हैं। जैसे कि हम रक्तदान करने वालों को जी, रक्तवीर बोलते हैं, रक्तदाता बोलते हैं। रक्तदाता। ऐसे तिरंगा जो उतारते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको हम तिरंगावीर बोलते हैं। तो जितने भी तिरंगावीर थे, अब करीब मान के चलो आप 250-300 तिरंगावीर बिल्कुल जुड़ चुके होंगे, जो लोगों को जागरूक भी करते हैं और जगह-जगह से तिरंगे उतारते हैं। वो इस बीच में हमने देखा कि ऐसे-ऐसे लोगों के घरों की छतों पर तिरंगे फटे हुए हैं, जो जज हैं, जो वकील हैं, जो पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ऐसे-ऐसे लोगों के घरों से हमने तिरंगे उतारे हैं। उनको भी नहीं पता है इसका मतलब। तो फिर यही हुआ ना, जब उनके घर पे खंडित ध्वज लगे हुए हैं, मैले, कुचेले, धागे निकले हुए ध्वज लगे हुए हैं और वो उतार नहीं रहे हैं उसको, बिल्कुल, तो ये तिरंगे का अपमान है। जब मान कहीं तिरंगा कोई फाड़ देता है और नज़र आ जाता है कि उसपे पूरा हल्ला होता है, किसी ने जला दिया, जैसे बिल्कुल, कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान तिरंगे को लाता है, आग लगती है ना दिल में, बिल्कुल। लगती है। लेकिन जब हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही देश की घरों की छतों पर, लोगों की छतों पर ये तिरंगा खंडित नज़र आता है, तो वो आग तब क्यों नहीं लगती? बड़ी तब भी बात है, लगनी चाहिए, बड़ी क्योंकि बात फटा तो है ना, तिरंगे का अपमान तो हो रहा है ना। है। अपमान हो रहा है, बिल्कुल। और वो चलो ठीक है, जाने अनजाने में हो रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको जानकारी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है उस बात की। लेकिन हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के नेताओं को, जो बड़े-बड़े भाषण देते हैं, उनको भी इस मुहिम के तहत, ऐसी मुहिम के तहत लोगों को अब जागरूक अब करना अब ये चाहिए। एक पीछे ये मुहिम चल रही है, हर घर तिरंगा जी, अभियान। इसके बाद तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, इनको मैं क्या कहूँ, वो खंडित होने की जो तादाद है ना, वो बढ़ बढ़ गई गई, है, बढ़ बहुत गई, ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई। वो 100% बढ़ गई है। पहले तो कहीं-कहीं दिखाई देता था तिरंगा लगा हुआ। जब हर घर तिरंगा अभियान चला, तो उसके और ज़्यादा लोग जो है ना लगाने लगे। अब कुछ लोग मेरी इस वीडियो को देख कर के कहेंगे कि ये तो जो है ना इस मुहिम के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, नहीं, इस मैं मुहिम इस के मुहिम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस मुहिम के दो जो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना तिरंगे के लिए, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो गलत हो रहा उसके है, बारे में उसके जागरूक बारे करना में मैं चाहिए बता रहा हूँ। हाँ, लगाओ, हर घर तिरंगा और लगना चाहिए। अभियान के तहत आप तिरंगा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लगाना चाहिए, हमारे देश का ध्वज है और हमें संविधान ने ये जो है ना राइट भी दिया है। राइट दिया है कि हम तिरंगा लगाएँ। लेकिन तिरंगा लगा करके कम से कम उसकी देखभाल तो करें ना हम। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ, एक सुझाव मैं ये देता हूँ कि
तिरंगा लगा के 2-3 दिन के बाद में उसको सम्मान सहित उतार लें, फिर फोल्ड दूसरा करके लगा। फिर अगले जब भी कोई अवसर आए, राष्ट्रीय पर्व आए, तो उस पे फिर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तिरंगा लगा के रखना, या तो आप लगा के रखें और उसकी देखभाल भी करें तो फिर ठीक है। लेकिन आप लगा के भी रखना चाहते हैं और जब वो फट जाए तो उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, ये गलत वो बात है। गलत बात है, गलत बात ये चीजें ठीक नहीं है, ये तिरंगे का अपमान है, सरासर अपमान है। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, भारत के हर नागरिक से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो आप लोग करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, उसका सम्मान करना चाहिए। तिरंगा फट जाए, मैला हो जाए, गिर जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको उठा करके और या उसको जो है ना उतार करके सम्मान सहित उसका निष्पादन करना चाहिए। उसको नगर निगम में आप जमा करा सकते हैं या किसी संस्था के पास आप जमा करा सकते हैं। तो हम सब मिलकर के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ये ही हमारे तिरंगा सम्मान संकल्प की एक मुहिम है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें इसके लिए। बहुत बड़ा कॉज है सर। हमने स्कूलों में जाकर के भी अभियान चलाया, 30-40 हमारे आसपास के स्कूल, जितना भी हमें समय मिला तो हम स्कूलों में बच्चों को भी जाके हमने ये चीज बताई, क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे तो वो भी तो बड़े होंगे, उन्होंने तिरंगे लगाने हैं। बिल्कुल सर। तो रैलियों में मैंने देखा कि रैलियों में तिरंगे नीचे गिरे हुए हैं और उनको पता ही नहीं है कि भी ये तिरंगे का कैसे सम्मान होगा। रैलियों में सबसे ज्यादा अपमान इसी प्रकार से होता है। तो दोस्तों, ये मैसेज मिलता है कि तिरंगा लगाइए, ज़रूर लगाइए, पर उसका साथ साथ सम्मान कीजिए, उसके महत्व को समझिए। अगर वो मैला कुचैला हो गया या फट गया है तो उसको चेंज कीजिए, नया लगाइए या उसको उतार के रख दीजिए।